हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए वर्कआउट बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हम आप पहुँचे हैं राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में एनी टाइम फिटनेस जिम के अंदर, जो कि 24 घंटे ये जिम खुला रहता है। यानी आप अपने व्यस्त जीवन में, जब आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी व्यस्त रहते हैं, तो उसमें जो भी समय आपको मिलता है उस समय के हिसाब से आप यहाँ आ सकते हैं और जिम में अपने आप को, अपनी बॉडी को समय दे सकते हैं। मगर क्या आज का युवा और आज के समय में लोग क्या जिम में समय दे पाते हैं और क्या एक्सरसाइज और तमाम चीज़ों का ध्यान दे पाते हैं? जो कि मुझे नहीं लगता कि तमाम लोग काफ़ी व्यस्त हैं और अपने रोज़मर्रा के काम में ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। ऐसे में आप अपने लाइफस्टाइल को कितना समय देते हैं, ये जानने के लिए हम आप पहुँचे हैं और ये जानेंगे कि लोग किस तरीके से अपनी बॉडी को समय देते हैं और ताकि जो एक्स्ट्रा फैट है, ओबेसिटी की समस्या है, इससे वो निजात पा सकें। और यही जानने के लिए हम सीधा मैनेजर साहब से बात करते हैं, क्योंकि आपने हमें परमिशन दी, इजाज़त दी। आप हमें ये बताएं सर, कितना ज़रूरी है एक गुड लाइफस्टाइल के लिए वर्कआउट और उसके लिए डाइट क्या होनी चाहिए? देखिए सर, मेरे हिसाब से तो 100% आपको अपने लाइफस्टाइल को सुधारना चाहिए। बिकॉज आजकल आप देख रहे हो कि हर कोई 9 to 5 की जॉब में फंसा हुआ है और 9 to 5 की जॉब करने के लिए उसे सुबह 2 घंटे पहले उठना पड़ता है, फिर 2 घंटे बाद वो घर पहुंचता है। यानी कि जो 9 to 5 की जॉब है वो आपकी 4 घंटे एक्स्ट्रा हो जाती है। आपके पास समय की बहुत शॉर्टेज रहती है और समय की इस जो आप कह सकते हो ना कि एक्सक्यूज़ को हटाने के लिए एनी टाइम फिटनेस ही एक ऐसा ऑप्शन है जिम्स में जो आपको प्रोवाइड कराता है कि आप कभी भी यहाँ पे आके वर्कआउट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सुबह ही आओ या आप शाम को ही आओ। तो लोगों का एक्सक्यूज़ होता है कि यार मेरे को सुबह टाइम नहीं मिलता, मुझे शाम को टाइम नहीं मिलता। तो हम आपको एक कन्वीनियंट स्पेस प्रोवाइड कराते हैं, कन्वीनियंट प्रोवाइड कराते हैं कि आप कभी भी आओ, वर्कआउट करो। वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे तो आप धीरे धीरे क्या होगा, आपकी बॉडी क्या है, कैलोरीज को स्टोर करती जाती है, स्टोर करती रहती है, फिर वो फैट बनता जाता है बॉडी के अंदर, फैट स्टोर हो जाता है। फिर फैट इज़ नॉट बैड बट एक्सेस फैट इज़ बैड। फिर एक्सेस फैट आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद फिर आपको हार्ट प्रॉब्लम होने लगती है, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से धीरे 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 बढ़ती चली जाती है। अब दूसरा रोल आता है कि आपको क्या खाना चाहिए। भाई वही टाइम की शॉर्टेज है। हर आदमी आजकल क्या हो गया है कि मतलब पैक फूड के ऊपर काम करने लगा है। मतलब आपको चाहिए कि प्रोसेस फूड के आप जाने लगे हो। आप जाते हो घर से घर में पहुंचते हो, आपको कहिए जल्दी से क्या मिलेगा, आप मैगी खा लेते हो, ठीक है, मैं किसी के ब्रांड का कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन एक जंक फूड खा लेते हो, आप बर्गर मंगा लेते हो, आप पिज़्ज़ा खा लेते हो, बिकॉज वो मिल रहा है आपको बना बनाया, ठीक है। बट क्या है कि जितना आप हेल्दी फूड खाओ, अब हेल्दी में क्या, आप घर की रोटी सब्जी खाओ, आपको कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन वही है अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मैनेज करना है अपना पूरा डे का शेड्यूल कि भाई मैं सुबह उठ रहा हूँ, मुझे हेल्दी फूड खाना है। हेल्दी फूड में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप ओट्स खा सकते हो, आप दलिया खा सकते हो, आप पोहा खा सकते हो, ठीक है, आप उपमा खा सकते हो। आपको लेस अपना जो है अपना इनटेक, फैट का इनटेक थोड़ा कम रखना है, ऑयली से थोड़ा बचना है। बाहर का जैसे नॉर्मल आप बाहर खाते हो, लंच में आप बाहर खाना खाने आते हो, तो आप बाहर जाके भी मतलब फ्रूट्स प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। बाहर भी आपको हेल्दी फूड आजकल अवेलेबल हो गया है, लाइक सैलड्स मिलती हैं और आपको लाइक हेल्दी फूड में आप दाल चावल रोटी हेल्दी होता है, ठीक है। अब बाहर जाके भटूरे खाओगे, टिक्की पापड़ी खाओगे, तो पिज़्ज़ा खाओगे, तो वो अनहेल्दी है, फैट अनहेल्दी है उसके अंदर। तो अंदर जाकर बॉडी में स्टोर होएगा, स्टोर होने के बाद फिर वही प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। फिर वही आपका एक्सक्यूज़ आता है कि भाई हमारे पास समय नहीं मिल पा रहा, हम वर्कआउट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आप पूरे दिन में 60 मिनट का वर्कआउट करो, उसके बाद अपना डाइट मेंटेन रखो। डाइट में अपना सैलड यूज़ करो, सैलड खाओगे आपको फाइबर्स मिलेंगे, आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, जिससे आपका क्या है, कैलोरीज़ का जो बर्निंग सिस्टम है और जो आपकी कैलोरीज़ वगैरह बर्न हो रही है वो सारी जो है एग्जैक्टली प्रॉपर तरीके से चलती रहेंगी। आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा तो जो स्टोर कैलोरीज हो रही है वो स्टोर नहीं होंगी, वो आपकी बॉडी कैलोरीज में यूज़ कर लेगी। तो उसको अच्छा रखने के लिए आप थोड़ा प्रोबायोटिक्स खा सकते हो, जैसे दही का यूज़ करो, वो आपको प्रोबायोटिक देगी, आपकी गट हेल्थ अच्छी करती है, ठीक है। आप बाहर जाते हो, कोल्ड ड्रिंक की जगह आप छाछ पियो। ये सारी चीज़ें, ये ऑप्शन तो आपको ही देखने पड़ेंगे। चॉइस आपकी है कि आप अनहेल्दी फूड छोड़ के हेल्दी फूड के ऊपर कब आओगे। जैसे आप चूज़ कर लोगे कि मुझे हेल्दी ही खाना है, वैसे ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आपका जो है वेट लॉस होने लगेगा, आपका लाइक डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, तो यू विल ऑटोमेटिकली फील गुड, ब्लॉटिंग खत्म हो जाती है। एज जिम मैनेजर क्या ये प्राथमिकता देते हैं आप कि
2 घंटा या 1 घंटा ही अपने पूरे शेड्यूल में खाली आप अपने बॉडी को दें, वर्कआउट करें। मैं बताना कई लोग तो ये भी चाहूँगा। नहीं कर पाते। हाँ, जो अगर आप ये सोचते हो कि मैं लाइफ टाइम 2 घंटे वर्कआउट को मेंटेन कर सकता हूँ, वो नहीं हो सकता। तो आपको कम से कम इतना टाइम अपनी लाइफ में मैनेज करना है कि मैं 60 मिनट पूरे दिन में से अपने आप को या अपनी बॉडी को दूंगा। वर्कआउट आप जिम में करेंगे, उसका फ़ायदा ये है आपके पास जिम में वर्कआउट करते वक्त ऑप्शंस ज़्यादा हैं। ठीक है, आप कार्डियो कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास इतना कार्डियो सेक्शन है, लाइक आप रनिंग कर सकते हो, आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप स्टेयर क्लाइंबिंग कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा आप देखोगे ऑप्शन में हमने बहुत ऑप्शंस दे रखे हैं कार्डियो के लिए। बाहर आप वर्कआउट कर रहे हो तो खाली आप रनिंग कर पाते हो या जंपिंग जैक कर लेते हो। जिम ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या, ऑप्शन है आपका, बोर नहीं होगे। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, वेट ट्रेनिंग में आपको बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा फोकस करना पड़ता है। एक एज के बाद आपकी क्या है, मसल परसेंटेज थोड़ा डाउन होने लगता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको वेट ट्रेनिंग करनी है। वेट ट्रेनिंग के लिए पर्टिकुलर मशीन्स होती हैं। अब देखो, आप एनी टाइम फिटनेस में आने का बेनिफिट ये है कि हम ब्रांडेड ही यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज इसका क्या है, बायोमैकेनिकली ये परफेक्ट होते हैं, आपको इंजरी नहीं होती इन पे। मशीनों के फ़ायदे हैं। मशीनों के बहुत फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। भाई आप डंबल उठा रहे हो, आपको पता नहीं है, अगर आप न्यू हो तो किस रेंज में उठाना है, क्या मोशन होना चाहिए। लेकिन अगर आप मशीन कर रहे हो, मशीन का जो है मोशन बिल्कुल आपके बॉडी के मैकेनिक के हिसाब से सेट है, उस पर इंजरी होने के चांसेस कम है। जब आप न्यू हो तो आप मशीनों के साथ ही वर्कआउट करो, और धीरे धीरे। हमने देखा है ऐसा, कुछ युवाओं में केसेस देखे कि क्या वो हैवी वेट उठाते हैं, जो उन्हें समस्याएं हुई, हृदय रोग जैसी समस्याएं, हार्ट अटैक्स आए, कई हमने स्लेब्स को देखे। मगर ये चीज़ें क्या वो लोग तो अच्छी डाइट यूज़ करते हैं। देखो, हार्ट अटैक के और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जिम इसका कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, हार्ट अटैक के क्या रीज़न था, किस रीज़न की वजह से अटैक आया था, इसकी तो पुष्टि अभी तक कभी किसी ने करी ही नहीं है। ठीक है, अगर इसका कारण पता चल जाता तो डेफिनेटली सबको पता होता था क्यों आते हैं। लेकिन जैसे आप कह रहे हो कि हैवी वेट लिफ्ट करो, अगर आप बिगनर हो तो आपको किसी भी केस में जाके किसी दूसरे क्लाइंट के साथ या किसी दूसरे बंदे को देख के कॉम्पिटिटिव उसमें नहीं आना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के समय में। आपको अपने हिसाब से वेट लिफ्ट करना है, आपको ये पता होना चाहिए। वो हैवी वेट उठा रहा है तो हम भी हैवी वेट उठाएं। नहीं करना है कभी। आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली इंप्रूव करो, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, आप फिर धीरे धीरे इंक्रीज करो। पहले 5 किलो का डंबल उठाओ, फिर 10 किलो पे जाओ, फिर 12.5, 15, सारी रेंज होती है। आप नॉर्मली देखोगे हर जिम के अंदर रेंज होती है, 5 किलो से लेके 50 किलो तक के डंबल होते हैं। पहले दिन में जाके 50 किलो उठाओगे तो इंजरी होगी ना। तो धीरे धीरे आप एक गाइडेंस में करो। ट्रेनर्स होते हैं, ट्रेनर सर्टिफाइड होते हैं सारे, उनको पूरा नॉलेज होती है कि भाई आपको कब अपना वेट लिफ्ट करना है, कितनी रेंज पे लिफ्ट करना है। तो उनकी गाइडेंस में वर्कआउट करो, पूछ के करो, अपने आप मत करो। यूट्यूब पे मत जाओ, यूट्यूब पे जा रहे हैं आजकल लोग बहुत ज़्यादा, कि वहाँ से यूट्यूब पे से देख लिया। ये आपसे एज अ मैनेजर जरूर जानना चाहूँगा, उल्टी फुल्टी चीज़ें जो कहा जाता है कि ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, ये प्रोटीन वगैरह क्या नाम बना के केमिकल्स लोग खा रहे हैं, क्या वो किस तरीके से हानिकारक है एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो वर्कआउट कर रहा है। अब देखिए, इसमें भी बात आ जाती है कि ऑथेंटिकेशन की। मसल अब अगर आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हो तो मसल को इम्प्रूव करने के लिए क्या होता है, आपको पहले उसका ब्रेक डाउन होता है, फिर उसकी रिपेयर होती है, और फिर उसका मसल गेन होता है। ठीक है, तो ब्रेक डाउन में क्या होता है, मसल थोड़ा सा इंजर्ड होगा, फिर वो रात को आपका मसल इंजर्ड होने के बाद रिपेयर होगा। अब रिपेयर करने के लिए उसको चाहिए अमीनो एसिड्स मिलते हैं आपको प्रोटीन से, प्रोटीन मिलता है आपको डाइट से। या तो आप डाइट से, नेचुरल डाइट से लो प्रोटीन। अब आप मूंग की दाल खा सकते हो, अंडे खा सकते हो, फिश खा सकते हो, चिकन खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, इतने सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन लोगों को क्या चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। कोई भी टाइम की सबके पास कमी है, तो अब नेचुरल डाइट लो ना। अब मत जाओ सप्लीमेंट के ऊपर, है ना। जब छोटा बच्चा होता है, इसको बच्चे को जब छोटा बचपन में डॉक्टर भी सजेस्ट कर देता है प्रॉपर व्यायाम कराइए, इसकी मालिश कीजिए, फिर उसके बाद उसको प्रॉपर फूड खिलाइए, है ना। तो आपने देखा होगा कि मतलब उसको प्रोसेस फूड भी देने लगते हैं हम लोग, सभी के घर में होता है ये। तो वो क्या है, एक प्रोसेस फूड ही तो है, सेरेलैक। नाम तो खैर आपको ज़्यादा जानकारी है, तो भाई ये पार्ले जी के बिस्किट्स खाए हैं, सेरेलैक खाए हैं। तो उस चीज़ को ना जाते हुए अब आप बड़े हो चुके हो, तो बड़े होने के हिसाब से आपका जो सेरेलैक है वो बदल चुका है, वे प्रोटीन हो जाता है, वे प्रोटीन बनता है। इंपॉर्टेंट चीज़ सत्तू, और आजकल तमाम लोगों के अंदर ये जिज्ञासा भी है, सोशल मीडिया पे भी हमने देखा कि सत्तू बड़ा ट्रोल भी हुआ कि सत्तू एक ऐसी चीज़ है
उसे लेने के बाद कुछ और सप्लीमेंट खाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा कहा जाता है, और वो नेचुरल है। देखो सत्तू में अपनी न्यूट्रेंट वैल्यू है, बाकी सप्लीमेंट में अपनी न्यूट्रेंट वैल्यू है। सत्तू भी बन तो चने का ही रहा है। चने का बनता चने खा लो, एनर्जी के लिए। चने खा लो। जो आपको सत्तू में खाने को एनर्जी मिलेगी वो चने खाने से भी मिल जाएगी। तो इसलिए चने खा लो। अगर आपको लगता है कि सत्तू नहीं खा रहे हैं, सत्तू पीना नहीं है, सत्तू इज ए सिंपलेस्ट फॉर्म, इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो पिया जा सकता है। पिया जा सकता है, आप आराम से पी सकते हो। चने को चबाना पड़ेगा, तो इसलिए वो है, और कुछ नहीं। बाकी न्यूट्रेंट वैल्यू उसमें अच्छी होती है। चने खाओगे उसमें कैल्शियम, आयरन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सत्तू में भी कैल्शियम, आयरन ही मिलेगा, और क्या मिलेगा, है ना। तो आपने हमें इतना कुछ बताया, हमारे दर्शकों को अपना शुभ नाम भी बताएं। मेरा नाम हर्ष है, हाँ। और मैं इस फील्ड में लगभग 15 से 16 साल हो चुके हैं मुझे। मैं अभी एनी टाइम फिटनेस कनॉट प्लेस के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और आगे भी इसी तरह अगर जो भी गाइडेंस होती है हम प्रोवाइड कराते हैं अपने यहाँ पे क्लाइंटों को। तो जो भी आते हैं तो आप एक सवाल हम आपसे पूछना भूल गए थे कि क्या यहाँ जो बंदा आता है तो सबसे पहले आकर ये क्या बोलता है आपको कि सर सबसे पहले बताइए कि मुझे अपना पेट कैसे कम करना है, क्योंकि जो उसका जो डमी में जो टायर फैट बोलते हैं जिसको, वो ज़्यादा वो गिन करके लोग आते हैं, तो उन्हें आप क्या। देखो, जैसे ही कोई आता है नॉर्मली, अगर कोई भी आएगा अगर उसका पेट भर निकला हुआ है तो वो ये गला मुझे पेट कम करना है, हाँ वो कहता है ना। अगर बट हम एज ए प्रोफेशनली हम कहते हैं सर पेट कम करना आपका जो है ना, मतलब प्राइमरी गोल नहीं है। आपका प्राइमरी गोल है पहले आप स्ट्रेंथ गेन करो, स्टैमिना गेन करो, फ्लेक्सिबिलिटी गेन करो, और पेट तो आपका ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होना चला जाएगा। अब जो चीज़ आपने 20 साल में इकट्ठी करी है फैट, अगर आप उसको ये कहो कि 2 महीने में कम हो जाएगा तो नहीं होगा ना। अकेला चना घड़ा कभी नहीं फोड़ता था, समय लगता है, और एकाग्रता के साथ ही और धीरे धीरे वक्त बिताते हुए आप अगर व्यायाम करें। तस्वीरें दिखाऊं आपको, कुछ लोगों से भी बात करेंगे जो यहाँ पर व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, और आप देखिए कि लगातार वर्कआउट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सीधा पूछते हैं कितना समय मिलता है और कितना ज़रूरी है, और आपका मकसद क्या है जिम करने का, कितना ज़रूरी है लोगों के लिए जिम करना, और आपका मकसद क्या है जिम करने का। एक बॉडी के लिए कर रहे हैं, फिटनेस के लिए कर रहे हैं, या फिर एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए कर रहे हैं। देखो, जिम करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिम नहीं, एनी कोई भी एक्टिविटी हो, फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे नंबर 1 मैं बताऊँ इसका, नंबर 1 है हमारी बोन डेंसिटी इंक्रीज़ होती है, देन सेकंड हमारा मसल मास लॉस नहीं होता है, और थर्ड इसका बेनिफिट है हमारा जो फैट होता है, फैट बढ़ता है ना, विसरल फैट होता है ना, वो काफ़ी हद तक मेंटेन होता है। आप कितना समय देते हो अपने वर्कआउट को? मैं अपने वर्कआउट को मोस्टली एक दिन में 2 घंटे के राउंड देता हूँ। 2 घंटे का राउंड देते हैं। एक मतलब इंडोर हो जाता है, एक मेरा एक आउटडोर हो जाता है। आपके फ्रेंड्स तो होंगे जिनकी डमी है, पूरे फैट्स हैं, मोटे मोटे फैट्स, तो उनके अंदर होती है कि आप जैसी बॉडी बनाएं, आप जैसा फिट रहें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोग, मैं बोलता भी उन्हें, बहुत सारे ये कहते हैं सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये नहीं कर पाता, वो नहीं कर पाता, मतलब बहाने एक्सक्यूज उन्हें मैं बताता भी। मतलब कुछ लोग ये हैं कि बाद में ओबेसिटी की वजह से ये जो टमी होता है, जिसे हम कुछ लोग टमी बोलते हैं, कुछ लोग डमी बोलते हैं, हाँ, तो अब इसे किस तरीके से, अगर आप क्या बोलते हैं उनको कि कैसे कम करें, या क्या एक इजी टिप्स? इसको सबसे इजी टिप्स है आप ना बाहर का ऑयली जंक फूड बंद करें, और सेकंड है आप थोड़ा सा जितना हो सके घर का खाना खाएं, और प्रोटीन बेस्ड खाना खाएं। तो आप अभी क्या उठा रहे थे? अभी ये ना लेग एक्सटेंशन है, लेग एक्सरसाइज। हाँ, ये ना क्वाड्रिसेप्स की एक्सरसाइज है, लेग्स के बोले तो लोअर बॉडी की। हाँ जी, हाँ जी। तो ये हमारे देश के युवा हैं जो अपना वर्कआउट करते हैं, जैसा आपने सुना 2 घंटे। तो आप देखिए सामने कोई व्यक्ति अपने समय निकाल कर यहाँ बात कर रहा है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कितना ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो ओबेसिटी के शिकार हैं और जिनकी टमी है, बेली है, और उन्हें क्या कुछ करना चाहिए। जैसे आप इतने यंग हो, गुड बॉडी है आपकी। बिल्कुल जिम ज्वाइन करना चाहिए। जिन्हें ओबेसिटी है तो उनको तो खासकर अपने बाहर के हेल्थ के साथ साथ अपने मतलब विजिबल फैट को भी कम करना चाहिए, जिससे हार्ट डिजीज़ कम हो। तो उसके लिए जिम बहुत ज़रूरी है। तो मतलब ये 3 to 4 मंथ की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, अपनी लाइफस्टाइल में कम से कम 1 घंटा तो जिम को देना चाहिए। जब ये लॉन्ग टर्म को दोगे तब जाके बेनिफिट्स मिलते हैं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 22। क्या नाम है आपका? राहुल। तो राहुल, आप कितना समय देते हो? अब वो इंटेंसिटी पे होता है सर, जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाते हैं, जैसे 2 से 2.5 घंटा इनफ। अपनी शिफ्ट से पहले हम कर लेते हैं वर्कआउट। 2 घंटा आप देते हो हाँ। नियमित रूप से। यस। और उन लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे जो हमारी उम्र में है मगर समय नहीं दे पाते, उन्हें क्या कहेंगे कि 2 घंटा नहीं तो 1 घंटा तो देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, पहले तो
40 मिनट भी दे लो तो काफ़ी है। धीरे 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 ये चलता रहता है, ठीक है। मतलब आगे आगे जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे 1 दिन 2 दिन, अब पहले अपना कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है इन चीज़ों में, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें रिजल्ट आना, ये तो बहुत की बात है। पहले कंसिस्टेंसी से डेली आना, वो एक डिसिप्लिन बना के रखना, वो बहुत मैटर करता है इन चीज़ों में। डिसिप्लिन बना के रखना बहुत मैटर करता है, और एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज भी आपको बहुत चाहिए, किस तरीके से आप उसका इस्तेमाल करते हैं। खान पान का ध्यान रखना है, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए थोड़ा सा वर्कआउट करना है, डॉक्टर्स के जो परामर्श को भी मानना है, जो अगर वो सुझाव देते हैं उनको भी आपको पालन करना है। और ओबेसिटी जैसी समस्या है जो कि गंभीर समस्या है, उसका भी निजात पाया जा सकता है। हमारा मकसद यही था कि आपको बताएं कि किस तरीके से लोग अपने व्यस्त जीवन में समय निकाल कर आते हैं, 2 घंटा 1 घंटा अपने बॉडी को देते हैं, वर्कआउट करते हैं और एक अच्छी लाइफस्टाइल को अपनाने की पुरजोर कोशिश और कवायद करते हैं।